नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे ये कहूं कि दुनिया के कुछ शीर्ष ताकतवर जो अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, वो भी एक ऐसी समस्याओं में फंस जाते हैं जिन पर यकीन करना खासा मुश्किल होता है। ऐसा ही एक फनी मोमेंट कहूं या फिर एक बहुत बड़ी समस्या कहूं, ऐसा जो अभी हाल में अपडेट में अमेरिका की तरफ से आया है, जिसमें हम बात करते हैं कि अगर हम सोचें कि एक अमेरिका का एक युद्धपोत जिसकी कीमत तकरीबन $13 बिलियन, जिसमें हजारों सैनिकों का मतलब दिन भर का या उसमें रहना खाना, और उसके बाद उसके पास दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इस समय जो परेशानी है कि उसका जो टॉयलेट सिस्टम था वो काम नहीं कर रहा है। और इसी समय जो और इसमें बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई है कि अमेरिका बहुत ही साइलेंटली तरीके से सीरिया से अपने सैनिकों को वहाँ से वापस बुला रहा है, और ऊपर से जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अरबों डॉलर रुपए खर्च कर रहा है। आखिर इससे अमेरिका की जो इस समय जो अंदर की जो उसकी पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा इसमें उथल पुथल में है। तो इससे समझते हैं कि आखिर अमेरिका के अंदर की जो इस समय राजनीति है उसमें चल क्या रहा है। तो इसको हम बहुत ही आसान भाषा से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका का एक जो जो जेराल्ड आर फोर्ड नाम के एक युद्धपोत की। तो ये जो युद्धपोत है ये अमेरिका का सबसे महंगे युद्धपोत और सबसे एडवांस जो फाइटर जेट नेवल फाइटर जेट में इसकी मतलब गिनती की जाती है। और इसकी इतनी कीमत है कि शायद एक छोटे मोटे एक देश का एक बहुत ही की पूरी इकॉनमी यानी कि पूरी जीडीपी के बराबर इसकी एक लागत है। लेकिन जिसमें तकरीबन 4,500 या 5,000 तक सैनिक एक साथ रह सकते हैं। लेकिन अभी हाल ही में अमेरिका के जो सैन्य विभाग की एक रिपोर्ट आई है, तो ये रिपोर्ट ने दुनिया के जो युद्धपोतों की जो एक आर्मी है उनको लेकर बहुत ज़्यादा एक संशय भी खड़ा कर दिया है। और इस पर ये एक फनी मोमेंट भी है कि इसका जो जहाज का जो टॉयलेट सिस्टम है ये लगातार बार बार खराब हो जा रहा है। अब आप इस पर ये विचार कर रहे होंगे कि इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है कि, लेकिन जो ये जहाज है इसका जो टॉयलेट सिस्टम है ये कोई नॉर्मल सिस्टम नहीं होता है, ये वैक्यूम सिस्टम पर चलता है। लेकिन अगर इसका जो पाइप है वो अगर बंद हो जाए तो इस जहाज का पूरा सेक्शन ही बंद हो सकता है। और इसी में आप कल्पना करो कि ये जो जहाज है ये किसी जंग के मैदान पर है या फिर समुद्र में डिप्लॉयड है, तो उस समय इस जहाज की मरम्मत करना इतना आसान नहीं होता है। तो अब इसमें हम कल्पना कर सकते हैं कि कोई जहाज एक लंबे मिशन पर हो और उसमें जो बेसिक जो उसकी आवश्यकताएं हैं वो काम ना करें, तो उसमें जो सैनिक होंगे उनकी जो उनका जो मनोबल बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, यानी मनोबल टूट सकता है। और इससे या एक बात स्पष्ट हो गई है, लेकिन कि जो टेक्नोलॉजी चाहे जितनी ज़्यादा एडवांस हो जाए, लेकिन जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो उसमें लगातार खामियां आती रहती हैं। और इसमें अब दूसरी सबसे बड़ी खबर आई है कि अमेरिका जो कि कई वर्षों से सीरिया में एक्टिव था, और उसकी जो मुख्य वजह थी वो आईएसआई को ख़त्म करना चाहता था। और इसके लिए वहाँ पर अमेरिका ने अपनी जो कुर्द आर्मी है उसको वहाँ पर डिप्लॉय किया था, और उसके साथ मिलकर सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स के साथ मिलकर जो अमेरिका की जो कुर्द फोर्स है उसने एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था। लेकिन अब जो ट्रंप शासन है वहाँ से सीरिया से अपने सैनिकों को धीरे धीरे वापस हटा रहा है। क्यों? देखिए, इससे एक बात स्पष्ट हो गई है, क्योंकि जो अमेरिका है वो अब अपने अंदर की राजनीति पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। और वो दुनिया के जो
अन्य देश हैं उनकी राजनीति पर अपना सैनिकों के खर्च को ज़्यादा नहीं करना चाहता है, ताकि वो अपनी जीडीपी को और ज़्यादा ग्रो कर सके और वो इस तरह के युद्ध से बाहर निकल के वो खासकर उसके जो लिए जो इस समय सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती चाइना बन चुका है और जो कि उसे सीधा चैलेंज कर रहा है। इसलिए जो अमेरिका है वो इस समय अन्य देशों पर फोकस ना करके वो इंडो पैसिफिक इलाके पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहा है। और चूंकि किसी भी देश से युद्ध में यानी कि जो लंबा युद्ध अगर हुआ तो उसमें ज़्यादा पैसा खर्च होता है और ज़्यादा रिस्क रहता है, इसलिए इससे ये खतरा, इसलिए जो अमेरिका है वो इस समय आईएसआई के खिलाफ जो वहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी पकड़ को ज़्यादा और मजबूत करना चाहता है। लेकिन इससे अब एक नया खतरा उत्पन्न हुआ है कि अगर अमेरिका सीरिया से बाहर निकला तो शायद उम्मीद है कि सीरिया में फिर से आईएस जैसी जो आतंकवादी संगठन फिर से ज़्यादा एक्टिव हो जाएं, या इससे एक और अमेरिका को नुकसान हो सकता है कि या रूस या फिर सीरिया की सरकार के बीच में आपसी जो संबंध है वो और ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। यानी कि अब मिडिल ईस्ट का जो इलाका है वो उसका जो राजनीति है वो पूरी तरह से परिवर्तन होने की कगार पे है। और इसमें तीसरी सबसे बड़ी जो खबर है वो अमेरिका की इकॉनमी को लेकर है कि चूंकि जो ट्रंप प्रशासन ने अभी हाल ही में दुनिया के बहुत सारे देशों पर जो भारी टैरिफ लगा रखे थे, जिसका उनका जो मकसद था अमेरिकी कंपनियों को और ज़्यादा मजबूत करना और देश की जीडीपी को और ज़्यादा आगे मजबूत करने का प्रयास चाह रहे थे। लेकिन इससे अमेरिका के जो अर्थशास्त्री हैं उनका कहना है कि इसमें अमेरिकी कंपनियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और इसको लेकर वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रंप प्रशासन पे जो टैरिफ लगाए थे उस पर रोक लगा दी है। उस पर एक इसके लेकर अमेरिका के जो राजनीति में, अमेरिका की जो संसद में एक इस समय चर्चा चल रही है कि जो ट्रंप शासन ने दुनिया पे बहुत सारी कंपनियों पर जो टैरिफ लगाकर या बहुत सारे देशों पर जो टैरिफ लगाकर जो पैसा इकट्ठा किया था वो अब उनको वापस किया जाएगा। जिससे अब इसमें समझते हैं कि इससे जो ट्रंप शासन को तकरीबन $175 मिलियन की जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये ट्रंप प्रशासन के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। और तो इससे दोस्तों इन तीनों खबरों को अगर हम कंक्लूड करें तो इस समय जो दुनिया की जो सबसे शीर्ष ताकतें हैं वो बहुत ज़्यादा चुनौती भरे दौर से गुजर रही हैं। जो आर्मी का सिस्टम या जो ग्लोबल पॉलिटिक्स का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से चेंज हो रहा है। यानी मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहे हैं। और इस तीनों खबरों में अगर आपको कौन सी खबर ज़्यादा बेहतर लगी है उस पर आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।